फॉर्मूला उल्टा होकर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको खोल के दिया हुआ है फॉर्मूला, आपने उसका संक्षिप्त रूप लिखा है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक और एक्सरसाइज 8.4 ओल्ड बुक से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec square a minus 9 10 square a is equal to what? तो देखिए बेटा 9 हम यहां पर कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 हमें कॉमन नजर आ रहा है। sec square a minus 10 square a। अब हमें इन विकल्पों में से चुनना है, तो यहां पर sec square a कुछ 10 से रिलेट करता है, तो मैं यहां पर इसको चेंज करूंगा। मैं लिखूंगा 9 1 plus 10 square a। sec square a की जगह 1 plus 10 square a लिख दिया और माइनस 10 square a ऑलरेडी लिखा हुआ है। बेटा प्लस का 10 square a माइनस का 10 square a ये कट गया, तो आपके पास बचा 9 और यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में केवल एक बचा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 एकम 9 9 एकम 9। तो ऑप्शन बी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा कि 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा 1 plus cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इन चार ऑप्शंस के अंदर से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेटा हमारे पास में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक को बाहर लूंगा तो सबके पास ही एक है, तो ये वापस से एक बचेगा ही बचेगा, एक कभी भी कॉमन नहीं होता। ठीक है बेटा। सेकंड थिंग कि जब हमारे पास कुछ कॉमन नहीं तो क्या कुछ एलसीएम है? नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या हम सभी को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आइए सब कुछ साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। 1 plus tan होता है बेटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट के अंदर है बेटा। नेक्स्ट 1 प्लस थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का निशान है, और cosec होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा इतना। उसके बाद में हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में एलसीएम करके इनको जोड़ देंगे। तो cos थीटा एलसीएम आ गया, एक के पहाड़े में cos थीटा बार में आता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, प्लस का निशान है, cos थीटा नीचे है तो ऊपर sin थीटा का sin थीटा, नीचे cos थीटा है तो प्लस 1 का 1, ये एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट sin थीटा कॉमन, यहां पर एलसीएम sin थीटा आएगा, एक के पहाड़े में sin थीटा बार में आता है, तो यहां sin थीटा बन जाएगा, प्लस sin थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये cos थीटा ही रहेगा, और माइनस 1 ये। अब बेटा इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए cos थीटा और cos sin थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा, ये जो डॉट लगाया है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी एक तरीके से बन रहा है। देखिए कैसे, मैं इसको लिख रहा हूं cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1 पूरे ब्रैकेट के अंदर, और cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, और ये यहां से एक ब्रैकेट में रहेगा और ये पूरे ब्रैकेट में। देखिए इस पूरे cos थीटा प्लस sin थीटा को मैं a मानकर चल रहा हूं। ये इतना जो मेरे पास में ऑप्शन है ये a है, और प्लस ये एक जो है ये b है। यहां पर भी ये जो पूरा ऑप्शन है ये है a और ये माइनस ये क्या बन गया b। तो आपके पास में देखिए ये a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है, जो किसके बराबर होता है बेटा? जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख दूंगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए लिखने के लिए मेरे पास में cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस b स्क्वायर, तो माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अपॉन में मेरे पास में क्या लिखा है? cos थीटा sin थीटा। अब लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आइए लिख देते हैं
ए स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए की जगह कॉस थीटा, बी की जगह साइन थीटा। फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर माइनस में क्या लिखा है बेटा, एक को कितनी ही बार मल्टीप्लाई करो एक आएगा। अपॉन में क्या लिखा है बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो इस पूरे ऑप्शन की तरह इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा एक माइनस का एक प्लस का खत्म, 0 हो गया। तो आपके पास में अब आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा 2 से गुना हो रहा है तो ये इधर कट गया बेटा, आपके पास क्या बचा, 2 बचा, जो ऑप्शन सी के बराबर है। तो इक्वल्स टू ऑप्शन सी। समझ गए बेटा। तो यहां पर आपने कुछ चेंजेस किए। सबसे पहले आपने सबको साइन और कॉस की टर्म में चेंज किया है, उसके बाद आपने दोनों को इनको पूरी तरह से जोड़ा, यानी कि पूरे ऑब्लिक के नीचे संख्या को यानी एलसीएम लेकर आपने जमा घटा किया है। उसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला उल्टा होकर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको खोल के दिया हुआ है फॉर्मूला, आपने उसका संक्षिप्त रूप लिखा है। उसके बाद में यहां पर भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर आपने फॉर्मूले को खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी जगह यहां पर फिर से आपने उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर आपने इस पूरे की जगह 1 लिख दिया, और एक से एक को काट दिया। आप साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने आपस में कट कर दिया, आपके पास 2 बच गया, जो कि ऑप्शन सी है। तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए, जय हिंद।